नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। हम बताएंगे वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार, जिनका जानना है आपके लिए जरूरी। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश पुलिस के नए मुखिया की खबर से। उत्तर प्रदेश पुलिस को नए मुखिया मिल गए हैं। नए मुखिया राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश पुलिस का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। यानी प्रशांत कुमार के सेवा विस्तार की जो अटकलें चल रही थीं वो कल देर रात उस समय उन पर विराम लग गया जब राजीव कृष्ण, जो मौजूदा समय में डीजी विजिलेंस हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको तीसरा चार्ज कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर भी दे दिया गया है। राजीव कृष्णा उत्तर प्रदेश पुलिस में उन अफसरों में हैं जिनके पास फील्ड का लंबा अनुभव है। वहीं दूसरी तरफ यूपी एटीएस जैसी एजेंसी को स्थापित करने वाले अफसरों में हैं। वो यूपी एटीएस के पहले डीआईजी भी रहे हैं। राजीव कृष्णा के बारे में बता दें कि एसएसपी लखनऊ, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर जैसे शहरों में काम करने के दौरान उनके द्वारा जो टेक्निकली यूपी पुलिस को अपडेट किया गया, जो सर्विलांस का इस्तेमाल किया गया किसी भी क्राइम डिटेक्शन में, उसकी शुरुआत राजीव कृष्णा के जरिए ही हुई। ईमेल से जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू होने लगा, ईमेल का इस्तेमाल होने लगा, उस समय ईमेल से धमकियां जब दी जाती थी, उस समय पर उसको डिटेक्ट करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती थी। तब राजीव कृष्णा एसएसपी लखनऊ समेत तमाम शहरों में हुआ करते थे और तब ईमेल के डिटेक्शन की भी शुरुआत हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो राजीव कृष्णा लेकिन यूपी के 5वें कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए हैं। 5वें कार्यवाहक डीजीपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले मुकुल गोयल के हटाए जाने के बाद पूरे 3 साल पहले जून 2022 में ही हटाए गए थे मुकुल गोयल। केंद्र से आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके शिथिल पर्यवेक्षण के चलते उनको अचानक हटा दिया और उसके बाद एडीजी इंटेलिजेंस डीएस चौहान को चार्ज दिया गया। डीजी इंटेलिजेंस हो गए थे वो। डीएस चौहान के बाद आरके विश्वकर्मा के बाद विजय कुमार और विजय कुमार के बाद प्रशांत कुमार और अब राजीव कृष्णा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के नए मुखिया राजीव कृष्ण बन चुके हैं। प्रशांत कुमार रिटायर हो गए हैं। इसके बाद दूसरी खबर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी है। अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई है। वजह 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप सभी को याद होगा कि अब्बास अंसारी ने एक जनसभा के दौरान एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि हमारी अखिलेश भैया से बात हो गई है और तय हो गया है कि सरकार बनने के बाद किसी भी अफसर का तबादला नहीं होगा, पूरा हिसाब किताब होगा। एक तरीके से जनसभा के दौरान उन्होंने धमकाया और इसी को लेकर मऊ कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज हुई। सब इंस्पेक्टर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसी केस में सुनवाई करते हुए मऊ की सीजीएम डॉक्टर केपी सिंह ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुना दी है। 2 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही अब्बास अंसारी की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता भी चली गई है। हालांकि उसका नोटिफिकेशन विधानसभा अध्यक्ष जारी करेंगे, लेकिन वो जब भी जारी करेंगे उसमें सदस्यता रद्द होने की तारीख 31 मई ही मानी जाएगी। 31 मई से ही सदस्यता रद्द होगी क्योंकि प्रावधान है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1952 के तहत कि जब भी किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या 2 साल से अधिक की किसी भी अदालत के द्वारा सजा सुनाई जाएगी, तो जब तक कि हायर कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, उस पर रोक नहीं लगाती निचली अदालत के फैसले पर, तब तक उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, तभी से रद्द हो जाएगी। तो अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द हो गई। अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कोटे से विधायक हैं। ये उस वक्त विधायक हुए जब सुभाष पर यानी ओम प्रकाश राजभर मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री, और वो कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थे 2022 के चुनाव में, और उसी कोटे में गठबंधन
में जो डील हुई थी समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के बीच में, उसी डील में अब्बास अंसारी को मऊ सदर सीट से सुभाषपा के कोटे से टिकट मिला था, विधायक बने और अब वो सुभाषपा के ही विधायक हैं। लेकिन अब्बास अंसारी अब विधायक नहीं रहे। बहरहाल दूसरी खबर आईआरएस अफसरों के झगड़े से जुड़ी हुई। लखनऊ में आयकर भवन में आईआरएस अफसरों के बीच में हुई मारपीट में शुरुआत भले ही आईपीएस रवीना त्यागी के पति गौरव गर्ग के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। उसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको चोटिल भी हुए गौरव गर्ग लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। हालांकि अब वो डिस्चार्ज होकर के घर जा चुके हैं। गौरव गर्ग का कहना था कि वो अपने दफ्तर में काम कर रहे थे कि अचानक योगेंद्र मिश्रा, जो उनके सीनियर अफसर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर हैं आयकर में, लेकिन काशीपुर उत्तराखंड में तैनात हैं, वो अचानक उनके कमरे में आते हैं, बदसलूकी करते हैं। वो एक सीनियर अफसर, महिला सीनियर अफसर है ऋचा, उनके यहाँ बैठे हुए थे, आयकर कमिश्नर हैं, एडमिन हैं, उनके कमरे में बैठे थे। वहीं पर योगेंद्र मिश्रा के बीच और गौरव गर्ग के बीच मारपीट होती है और गौरव गर्ग को योगेंद्र मिश्रा जमकर पीटते हैं, जिसके बाद गौरव गर्ग की तहरीर पर मुकदमा हजरतगंज कोतवाली में दर्ज होता है। बता दें कि गौरव गर्ग आईपीएस और लखनऊ में तैनात रही डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी के पति हैं। दोनों ही पति पत्नी पहले कानपुर में तैनात थे और वहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई। लेकिन अब कहानी कल इस तरीके से बढ़ रही है, अब धीरे धीरे बढ़ रही है कि अब योगेंद्र मिश्रा की तरफ से भी बातें सामने कही जाने लगी हैं। योगेंद्र मिश्रा की पत्नी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में एआरटीओ हैं, नेहा द्विवेदी नाम है। वो कल लखनऊ पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंची थी। उन्होंने एक पत्र भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मांग रखी कि इस मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। योगेंद्र मिश्रा खुद पीड़ित हैं। हमला पहले गौरव गर्ग ने किया और जब गौरव गर्ग ने हमला किया तो प्रत्युत्तर में, डिफेंस में, अपने के बचाव में योगेंद्र मिश्रा ने भी 2-3 हाथ मार दिए, मुक्के मार दिए और उनके हाथ में अंगूठी थी, जिसकी वजह से गौरव गर्ग घायल हो गए। ये उनकी पत्नी का कहना। लेकिन अब उनकी पत्नी, गौरव गर्ग की पत्नी आईपीएस रवीना त्यागी इस समय पर इंटेलिजेंस में तैनात हैं, तो उनके बच्चों की रेकी हो रही है, वो डरी हुई हैं, परिवार सहमा हुआ है, उनकी लोकेशन निकाली जा रही है, अनजान लोग उनका पीछा कर रहे हैं। ये तमाम बातें पुलिस कमिश्नर को लिखी गई, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को लिखित पत्र में नेहा द्विवेदी की तरफ से, और मांग की गई कि डीसीपी रही रवीना त्यागी का लखनऊ से तबादला कर दिया जाए, क्योंकि उनके रहते इस मामले में निष्पक्ष विवेचना नहीं हो सकती। और इस मामले को लेकर ही आईआरएस योगेंद्र मिश्रा की पत्नी ने भी तहरीर दी है कि उनकी भी शिकायत दर्ज की जाए। हालांकि इससे पहले योगेंद्र मिश्रा ने भी लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को एक लंबी चौड़ी कई पन्ने की एक एप्लीकेशन दी थी फैक्ट फाइंडिंग के लिए कि सीसीटीवी निकाला जाए, गवाहों के बयान लिए जाएं, फैक्ट्स के आधार पर ही कार्रवाई की जाए, बायसनेस ना हो, क्योंकि रवीना त्यागी यहीं पर डीसीपी सेंट्रल थी, हजरतगंज में ही तैनात थी, तो लिहाजा इसमें निष्पक्ष जांच की जाए। इसके बाद एक खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से और मैनपुरी जिले से जुड़ी है। मैनपुरी में बीजेपी महिला पदाधिकारी रही हैं, महिला मोर्चा की, उनके बेटे के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसको लेकर के सियासत गरमाई हुई है। तमाम विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। इस मामले में मैनपुरी में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। पहली एफआईआर, जो वीडियोस हैं वो अश्लील वीडियोस हैं और उसमें महिला ने, जो बीजेपी की महिला नेत्री हैं, उनके बेटे का किसी दूसरी महिला के साथ के वीडियोस हैं, जिसमें उस बीजेपी जिसका वीडियो है लड़के का, उसकी पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि इस वीडियो से, जो वायरल वीडियो, इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पति पर प्रताड़ना करने का, दहेज के लिए प्रताड़ित करने का, धमकाने का, मारपीट करने का एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन दूसरी एफआईआर उस महिला ने लिखाई है जिसका साथ बीजेपी नेत्री के बेटे का वीडियो है, और इसमें उस भाजपा नेत्री जिसके बेटे का वीडियो है, उसकी पत्नी को नामजद किया गया है। इंटरेस्टिंग मामला है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए
इस पूरे मामले की विवेचना पुलिस दोनों ही एफआईआर, एक घरेलू हिंसा दहेज प्रताड़ना की एफआईआर है जो उस वीडियो का जो मेल कैरेक्टर है उसकी पत्नी ने लिखाई थी, और दूसरी विवेचना वायरल वीडियो में जो महिला कैरेक्टर है उसकी तरफ से दर्ज कराएगी, उस एफआईआर की जांच हो रही है। इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी से लेकर के तमाम नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की ऐसी करतूत सामने आ रही है। इससे पहले भी एक मामला सामने आया था हाईवे का। तो अब इस तरीके से बीजेपी के लिए फिलहाल थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर बढ़ी हुई हैं। तो ये थी आज की वो प्रमुख खबरें जिनका सुर्खियां थी अखबारों की, जिनका जानना था आपके लिए जरूरी। इसीलिए हम लेकर आए यूपी तक के पहले मॉर्निंग सेगमेंट सुर्खियों में। नमस्कार।